कभी समाज ने उन्हें पागल कहा तो कभी परिवार ने भी मान लिया कि वो पागल होता जा रहा है। ये कहानी है आईआईटी इंजीनियर अभय सिंह की, जो कि हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं और मीडिया के लिए शान। अभय सिंह को जीवन के सत्य को जानने का गहरा जुनून था और इसलिए उन्होंने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। लेकिन अभय सिंह की पूरी सच्चाई क्या है? अभय सिंह फिलहाल महाकुंभ में है, जहां उन्हें काशी में जूना अखाड़ा के एक संत लेकर के आए। यहाँ पर अभय सिंह साधु भेष में रह करके कुंभ के अनुभव को सीख रहे हैं और इस समय वो काफी वायरल भी है। उनका जीवन एक अद्भुत यात्रा का उदाहरण इस समय बना हुआ है, जो समाज की सीमाओं को पार करते हुए अपने सत्य की खोज में आगे निकल रहा है। मीडिया टीम ने जब अभय से बातचीत की और उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे वो आईआईटी छोड़कर आस्था के रास्ते पर चल पड़े, तो अभय ने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही आईआईटी एंट्रेंस को क्लियर किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए अभय ने ये भी कहा कि मैं तो बस सीखने आया हूँ, मैं किसी मत से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कहीं दीक्षित नहीं हूँ, कोई साधु या महंत नहीं हूँ। मुझे मोक्ष के लिए आने वाली हर एक बाधा को दूर करना है। जटाएं बड़ी सुंदर होती हैं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी नीचे नहीं उतर गई है, ऊपर गई है। मैं फ्लूइड रूप में हूँ, मुक्त हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। अभय सिंह ने आगे ये भी कहा कि एक समय में वो डिप्रेशन में थे। अभय ने ये कहा कि आईआईटी मुंबई में जाने के बाद उन्हें अपनी लाइफ को लेकर चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि वो अब करेंगे क्या। बातचीत में अभय ने ये भी कहा कि प्रश्न से ही किसी यात्रा की शुरुआत होती है। मेरे मन में भी बहुत सवाल थे। आईआईटी में जाने के बाद मेरे मन में सवाल आया कि अब लाइफ में करना क्या है। कुछ ऐसा ढूंढना था कि आजीवन मैं कर सकूं। आईआईटी के बाद तो क्या करता, कोई कंपनी ज्वाइन करता, कितने प्लेन बनाता। मैं डिप्रेशन में आ जाता था सोचकर। फिर कई सवाल आए कि जिंदगी में आगे क्या है, क्या करना चाहिए। बीच में मेंटल हेल्थ का भी सवाल आया। एंजाइटी टेंशन जीवन में आते रहे और मैं भी भारी डिप्रेशन में आ गया। मैं बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। नींद नहीं आती थी। एक ही चीज में सोचता था, कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर मुझे लगा कि दिमाग क्या चीज है, मन क्या चीज है। और इसके बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और इसके बाद में इस्कॉन की तरफ मुड़ा और कृष्ण के बारे में मैंने पढ़ाई की। अभी ने ये भी कहा कि मुझे लोग पागल समझने लग गए। पागल लोग मुझे बोलते थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे परिवार की बिल्कुल अलग स्टोरी है। मुझे बचपन में ख्याल आता है कि मैं घर से भाग जाऊं, क्योंकि मैं परिवार से परेशान था। उनकी अलग टाइप की सोच थी। डोमेस्टिक वायलेंस भी होती थी। ये तमाम बातें कही गई उनकी तरफ से। उन्होंने कहा फिर मैंने आईआईटी मुंबई का चुनाव किया और मुझे अच्छा लगा तो मैंने एरोस्पेस किया। अभय ने बताया कि एक समय में वो फोटोग्राफी भी किया करते थे। काशी में गुरु से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो महाकुंभ पहुंचे। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। अभय ने कहा कि मैं अटकना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं चाहता। जब आदमी कहीं भी नहीं अटकता तो वो मुक्त हो जाता है। अभय ने बताया कि वो काशी में आकर के बाबा सोमेश्वर पुरी से मिले और उन्होंने अभय को काफी लोगों से मिलवाया भी। जब गुरु बाबा सोमेश्वरपुरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इसे अघोरियों से मिलाया, जूना अखाड़ा के महात्माओं से मिलवाया और इंडिपेंडेंट साधु जो कि 20-30 साल से साधना कर रहे हैं उनके साथ मिलवाया। और आने वाले दिनों में मैं देश के सबसे बड़े संत के तौर पर उसे देखता हूँ। अभय के गुरु संत बाबा सोमेश्वरपुरी खुद इंडियन एयरफोर्स में एरियल फोटोग्राफी कर चुके हैं। दोनों की मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इंडियन एयरफोर्स में एरियल फोटोग्राफी करने वाले बाबा सोमेश्वर पुरी और आईआईटी एरोस्पेस करने वाले अभय सिंह अब दोनों ही आध्यात्म के रास्ते पर हैं। सोमेश्वर पुरी ने कहा कि अभय सिंह बहुत ब्रिलियंट छात्र था। उन्होंने कहा कि पहले ही अटेम्प्ट में उसने आईआईटी को क्रैक किया। यही नहीं, 500 के आसपास रैंक पर आए। लेकिन जीवन का मकसद अलग है, इसे सभी समझ नहीं पाए। ऐसे कुछ पाना नहीं है बल्कि खुद को मुक्त करना है। अब इसको लेकर के अभय ने कहा कि मैं नो बॉडी रहना चाहता हूँ। मैं सम बॉडी नहीं हूँ, मैं समबडी नहीं हूँ, मैं बैरागी रह सकूं। ये मेरी परीक्षा है। अगर फेल हुआ तो कोई नहीं और पास हुआ तो जाहिर है मुक्त हो जाऊंगा। तो अभय सिंह की दास्तान कुछ ऐसी ही है। अभय सिंह की गर्लफ्रेंड को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही है इस पे, और इस खबर पर अभय सिंह ने इसको पुख्ता भी किया। उनकी तरफ से कहा गया कि लाइफ में सबके साथ होता है और मैं भी एक लड़की के प्यार में था। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब बहुत पीछे छूट चुका है। आगे जो जर्नी है वो बड़ी लंबी है और अध्यात्म की तरफ वो आगे लगातार बढ़ रहे हैं।